प्यारे बच्चों, सैनी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 8 के छात्रों की गणित में। उनकी अभ्यास है 13B। वो जीवा और चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है। जीवा क्या होती है, जीवा समझने से पहले हम ये बातें समझ लें कि क्या क्या होता है। अगर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समकोण, ये बी है, ये 90 अंश होगा। अगर त्रिभुज कैसा है? समकोण है, तो उसका एक आधार होता है। आधार कौन सी भुजा होती है? नीचे वाली, जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, वो आधार कहलाता है। तो वैसे ही जिसकी त्रिभुज की सबसे निचली भुजा जो होगी वो आधार कहलाएगी। लंबवत है तो 90 अंश कोण है तो लंब भुजा कहलाएगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कर्ण। अब मैंने इसमें एक ऐसे का चित्र बना रखा है। ये क्या है? ये इस वाले का स्क्वायर है, किसका? आधार का। और ये किसका है? लंब का। स्क्वायर मतलब वर्ग, और ये किसका वर्ग है? कर्ण का। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय सिद्ध करी। उन्होंने ये बताया कि यदि कर्ण पर हम वर्ग बना देंगे, वर्ग इसका क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होगा आधार के अनुसार बने वर्ग के क्षेत्रफल के और लंब के अनुसार बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के। और वर्ग निकालने के लिए करते हैं भुजा की घात 2 कर देते हैं। तो जैसे हमने कर्ण का वर्ग निकालना है तो कर्ण की घात 2 कर देंगे, आधार का निकालना है तो आधार की घात 2 कर देंगे, और लंब का निकालना है तो लंब की घात 2 कर देंगे। इन दोनों का जोड़, यानी इस वाले का और इस वाले का जोड़ किसके बराबर होगा भाई? इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब वृत्त के अंदर बात करते हैं। वृत्त हमने ये गोला ले लिया। अब इसकी केंद्र कहाँ होगा? जहां पर हमने प्रकार की नोक रखी है वो क्या है? केंद्र। और के नोक से पेंसिल की दूरी कहलाएगी त्रिज्या। ये वाली जो ओ है और ये बिंदु पी है, ये क्या कहलाएगी भाई? त्रिज्या। त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इसको केंद्र मान करके हमने एक वृत्त खींच दिया। अब जीवा क्या होती है? जीवा वृत्त के भीतर खींची गई कोई भी सरल रेखा हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा हमने खींच दी, ये बिंदु हो गया आपका ए और ये बिंदु हो गया बी, तो ये क्या होगी? जीवा होगी। और जीवा पर केंद्र से अगर हम 90 अंश का कोण बना दें, कितने अंश का भाई? 90 अंश का कोण बनाते हैं, इधर भी 90 अंश हो जाएगा क्योंकि 60 अंश होता है। तो वो रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि AM बराबर किसके हो जाएगी? BM की, यही दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा पढ़ लीजिए। यदि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए तो वह जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो दो बराबर भागों में जीवा हमारी बढ़ जाएगी। अब जीवा क्या होती है? देखिए, व्यास जीवा हो सकता है, लेकिन जीवा व्यास हो सकती है, लेकिन व्यास जीवा नहीं हो सकता। देखो, अब व्यास की परिभाषा क्या है? व्यास के भीतर स्थित वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है बच्चे, योग। अब होता है चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज के चार कोण होते हैं, चार भुजाएं मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। तो चार कोण हैं आपके ABCD, चारों कोणों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 360। वृत्त के भीतर बना चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज। एक टॉपिक है इसमें चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? कि वृत्त के भीतर बना वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो? परिधि पर। ये परिधि पर स्थित है चारों, तो क्या कहलाएगा? वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसके आमने सामने कोणों का जोड़ 180 अंश होता है निश्चित। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, और दोनों चारों जोड़ों को कितना मिल जाएगा? 360। चलिए, इसी के आधार पर हम अब सवाल करने की कोशिश करते हैं। अभ्यास है 13B। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अभ्यास है 13B और ये कक्षा है आपकी 8 और विषय क्या है आपका? गणित। गणित ठीक है बच्चे, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। चित्र दे रखा है इसमें, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। एक वृत्त है, इसकी 3 जीवाएं दे रखी है। ये इसका केंद्र, ओ
ये ऐसे करके लाइन दे रखी, ठीक है। समझ में, 3 जीवा दे रखी है इसमें। एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है पी क्यू, अगली जीवा है सी डी, ठीक है। ये चित्र दे रखा है और उसने कहा है पार्श्व चित्र में वृत्त ओ केंद्र है, इस वृत्त की 3 जीवाएं हैं ए बी, पी क्यू और सी डी, इस प्रकार खींची गई है जहां ए बी बराबर है पी क्यू बराबर है सी डी, ये तीनों जीवाएं कैसी हैं, बराबर है। तो एक कोण कौन सा है, ये दे रखा है 65 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो हमें कोण ज्ञात करना है पी ओ क्यू, तो कोण हमें ज्ञात करना, कौन सी नहीं होता है पी ओ क्यू बराबर और सी ओ डी बराबर वाट, ये पूछना है इनके मान क्या होंगे। अब ये हमें थोड़ा सा सिद्ध करना है बच्चों। अब 3 त्रिभुज आपके सामने हैं, तीनों की ये वाली भुजा कैसी है आपस में, बराबर, और ये त्रिज्या क्या है, सब बराबर। देखिए एक लाइन लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज सी ओ डी में देखो ए बी बराबर है पी क्यू और बराबर है सी डी के, ये दिया है, क्या है भाई, दिया गया है, दिया है, ये दे रखा है कौन, देखो ये दिया है, भुजा बराबर ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी है, बराबर। अब ए ओ बराबर होगी पी ओ बराबर होगी डी होगी, क्या है ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या सभी बराबर होगी ना, ऐसे ही बी ओ बराबर होगी क्यू ओ बराबर होगी सी ओ के, ये भी क्या है त्रिज्या है। देखो ये वाली ये वाली ये वाली ये बराबर है, दूसरी वाली ये दूसरी वाली ये दूसरी वाली ये बराबर त्रिज्या है। जब किसी भी त्रिभुज की तीनों चीजें बराबर होती हैं, 3 कोण बराबर हो, 3 भुजाएं बराबर हो, या 2 भुजाएं 1 कोण बराबर हो, तो क्या कहलाता है वो, समरूप त्रिभुज कहलाता है। अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा, त्रिभुज दूसरा वाला कितना है पी ओ क्यू के, और ये समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी। सब जब समरूप त्रिभुज होगी, समरूप का निशान है तीन डी, तो उनकी सभी भुजाओं या सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के बराबर होगा कोण सी ओ डी की, इसका मान दे रखा है 65। तो ये दोनों कोण वो पूछे हैं, ये सब किसके बराबर है, 65 के बराबर। घुमा कर दो, पैंसठ अंश है, ठीक है भाई। समरूप त्रिभुज का ये नियम से हमने इसको सिद्ध कर दिया, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लें, ठीक है बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4-5 सवाल है, एक चित्र फिर दे रखा है जीवा वृत्त के साथ, दो जीवाएं दे रखी है इसमें, एक केंद्र दे रखा है,
ए बी सी डी, ये कोण ऐसे लाइन खींची कह रहा है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यदि कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी के बराबर और जीवा ए बी बराबर दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई क्या देनी है, जीवा सी डी बराबर क्या। देखिए सवाल वही सवाल है, इजी सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। ये कोण आपस में बराबर दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज को 3 लाइन से ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है, ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी, कैसे त्रिभुज है, समरूप है, समरूप है, समरूप होने पर इनकी भुजाएं कैसे होंगी आपस में बराबर, क्यों समरूप, देखो ये त्रिज्या 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 ये त्रिज्या हो तो ये दो भुजा बराबर होंगे और एक कोण बराबर होंगे, दिया है इसे समरूप त्रिभुज है, तो सामने समान कोणों के सामने की भुजा कैसी होती है, समान, तो ए बी बराबर किसको जाएगी, सी डी, ए बी की मान कितना है 2.5 बराबर सी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और है, क्वेश्चन नंबर 3, ओ वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त, ये ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग एबीसीडी बनाया है, वर्ग, वर्ग का मतलब उसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर, ये वर्ग बनाया है, ठीक है, इसका केंद्र ये रखा ओ, वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है, वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है, तो देखिए करना कैसा है, ए बी सी डी, अब कह रहा है वर्ग की भुजा, भुजा तो ये है, ये सबके द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित होगा, ये हमें कोण ज्ञात करना, ठीक है बच्ची, कैसे मिला लो, ये सब कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये व्यास बन जाएगा, ये भी व्यास बन जाएगा मिलाओगे तो। अब करना क्या है, देखिए करना ये है, चित्र से हम इसकी बात लेंगे, तीसरा सवाल चित्रानुसार, ठीक है, ए बी सी डी चतुर्भुज को 4 कोण डालते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के भीतर स्थित है तथा इसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित है, ठीक है, ये बात इसमें दी रखी है। अब वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चार भुजा कैसी होगी, बराबर, और प्रत्येक कोण ये कितने इंच को 90, ये भी कितने का 90, ये भी कितने का 90, ये भी कितने का 90, तो अब ये केंद्र से हम मिलाते हैं तो ये विकर्ण बन जाता है, क्या बन जाता है विकर्ण, जैसे मिला दोगे क्या बन जाएगा, ये विकर्ण, तो विकर्ण किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण, वर्ग क्या है चतुर्भुज, उसके विकर्ण जो मिलाते हैं तो वो दोनों कोणों के मध्य बिंदु से होकर के जाता है, तो जो कोण है, ठीक है, जाएंगे सीओ तथा डीओ क्रमशः और सी, ठीक है, डी सी ओ तथा सी बी ओ
को समद्विभाजित, ये दो बराबर भाग में तो समद्विभाजित करती है तो ये 90 अंश का, तो ये कोण कितने अंश करा जाएगा 45, इसलिए कोण DCU बराबर हो जाएगा कोण CDU बराबर हो जाएगा 45 अंश। अब ये वाला कोण कितने अंश का हो गया 45। अब लो त्रिभुज CDO में ये अब क्या होगा, तीनों कोणों का एक्सिस्टेंस हो जाए, कोण C प्लस कोण D प्लस कोण O बराबर 180। 45 ये है और 45 ये है और O का मान हमें ज्ञात करना है 180। 45 90 के जरा घट जाएगा तो O बराबर आ गया 180 माइनस 90 कोण O कितना आ गया 90 ही डिग्री आ गया। कितना आ गया, इसको आप कीबोर्ड बुक में कर लेंगे, एक सवाल रह गया, सवाल रहेगा, नोट कर लीजिए इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर देखिए एक वृत्त के अंतर्गत एक समबहुभुज बनाया गया है, एक वृत्त के अंदर क्या बनाया गया है समबहुभुज। बहुभुज का मतलब 3 से अधिक भुजाएं होंगी, 2 या 3 से अधिक। यदि बहुभुज का प्रत्येक कोण वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक होता है तो समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए अब ये बहुभुज है, अब ऐसी पता कितनी भुजाएं हैं इसमें, हमने मान लिया A B और ये इसका केंद्र है। अब ऐसे ही एक भुजा इधर से होगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे ही एक भुजा इधर से होगी वो ऐसे बनेगी। अब ऐसे पता नहीं कितनी भुजाएं इसके अंतर्गत होंगी, क्या भुजा वाला होगा, तो हमने एक ले लिया खाली BABO और ये वाला कोण दे रखा है 60, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, अब सवाल हल करेंगे, लेंगे 14 सवाल प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, कोण AOB बराबर 60, ठीक है। तो बहुभुज का मान ज्ञात करना है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, एक कितनी संख्या वाला ये बहुभुज है। तो हम सॉल्यूशन करने के लिए त्रिभुज लेंगे AOB, कोण AOB बराबर 60 अंश, ये दिया है बच्चे, सवाल में दिया है। भुजा AO बराबर होगी BO, तो बराबर कितनी हो जाएगी, क्या है ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, सब बराबर होंगे, ये त्रिज्या है ये त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है वृत्त के अंदर त्रिज्या बराबर होती है, तो बराबर भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं बराबर, इसलिए कोण OAB बराबर होगा कोण OBAK, यानी कि दोनों के मान आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, यानी ये वाला कोण तो ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे बराबर, और तीनों कोणों को जोड़, कोण AOB प्लस कोण OBA प्लस कोण OAB बराबर 180 अंश। इसका मान 60 है, इसका मान लो x, ठीक है, चलो वो x ही है, x मान लेते, तो अब इसकी जगह भी x रख दिया, इसकी जगह भी x रख दिया, बराबर 180, x करेंगे 2x हो जाएगा, 180 उधर घट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भाई 120, x बराबर 120 बटा 2 तो x बराबर कितना आ गया 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये भी 60 और ये भी 60, चलिए क्या कहते हैं
कितना आ गया कोण, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ बी ए के और बराबर होगा 60। ये 60 समबाहु त्रिभुज आ गया। क्या आ गया ये? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज आ गया यानी कि इसकी भुजा कैसी है? समान है। तीनों भुजा कैसी है इसकी? समान। और किसी भी बहुभुज में जब तीनों क्या कहते हैं कोण दे रखा हो तो कोई भी भुजा द्वारा 160 अंश का कोण कब आंतरिक तो होता है? जब क्या हो? वो षष्ठभुज। क्या हो? षष्ठभुज। एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ षष्ठभुज। क्या होगी? षष्ठभुज। ठीक है, इस तरह से बने। तो एक भुजा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 अंश किसके द्वारा होता है? षष्ठभुज। यानी कि चूंकि वृत्त के भीतर बने बहुभुज की भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश हो, 60 अंश किसका बनता है? तो वह बहुभुज समषष्ठभुज होता है। समषष्ठभुज होता है। अतः भुजाओं की संख्या बराबर कितनी रहेगी? 6। यह अभ्यास आपकी पूरी याद थी, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।